गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है दोस्तों जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देहरादून से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। कह सकते हैं कि उत्तराखंड पहला राज्य बना नई शिक्षा नीति को अपनाने में। हाँ जी दोस्तों, उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है नई शिक्षा नीति को अपनाने में। दोस्तों एक अगली खबर आ रही है, एक अगली खबर की ओर चलते हैं। नई शिक्षा नीति पर बोले PM मोदी, ये सिर्फ सर्कुलर नहीं, नया भारत तैयार करने की नींव है। हाँ जी दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति पर एक अपना विचार व्यक्त किया है और उन्होंने बताया जो नई शिक्षा नीति है दोस्तों उसका क्या महत्व है पूरे भारत के लिए। तो नई शिक्षा नीति पर आज मंत्रालय की कॉन्फ्रेंस, PM मोदी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में PM मोदी ने शुरुआती संबोधन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 3-4 साल के विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। आज हर विचारधारा के लोग इस मसले पर मंथन कर रहे हैं। आज इस नीति का कोई विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कुछ भी एक तरफा नहीं है। अब लोग सोच रहे हैं कि इतने बड़े रिफॉर्म को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। PM ने कहा कि ये सिर्फ कोई सर्कुलर नहीं बल्कि एक महायज्ञ है जो नए देश की नींव रखेगा और एक सदी तैयार करेगा, ऐसा कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों अब मिलेगा क्रिएटिव पढ़ाई को मौका। जी दोस्तों, जो आपने देखा होगा एक एक्टिविटी जो स्टडी में होती है उसमें एक मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले कि आज जब नर्सरी का बच्चा भी नई तकनीक के बारे में पढ़ेगा तो उसे भविष्य की तैयारी करने में आसानी मिलेगी। कई दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं आया था, इसलिए समाज में भेड़ चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। कभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने की होड़ लगी हुई थी। अब युवा क्रिएटिव विचारों को आगे बढ़ा सकेगा। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि वर्किंग कल्चर को भी डेवलपमेंट किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी संबोधित करते हुए बोले, हमारे सामने एक बड़ा सवाल था कि क्या हमारी नीति युवाओं को अपने सपने साकार करने का मौका देगी? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवा को सक्षम बनाएगी? नई शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से काम किया गया है। दुनिया में आज एक नई व्यवस्था खड़ी हो गई है, ऐसे में उनके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव जरूरी है। जब 10+2 को भी खत्म कर दिया गया है, हमें विद्यार्थी को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, लेकिन उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहें। स्थानीय भाषा पर क्यों किया गया फोकस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में सीखने की भाषा एक होनी चाहिए ताकि बच्चों को सीखने में आसानी होगी। अभी 5वीं क्लास तक बच्चों को ये सुविधा मिलेगी। अभी तक शिक्षा नीति वाइट टू थिंक के जरिए साथ आगे बढ़ रही थी। अब हम लोगों को हाउ टू थिंक पर जोर देंगे। आज बच्चों को ये मौका मिलना चाहिए कि बच्चा अपने कोर्स को फोकस करे। अगर मन ना लगे तो कोर्स में बीच में छोड़ भी सके। अब छात्र कभी भी कोर्स से निकल सकेंगे और जुड़े भी रहेंगे या जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे कहा कि आज कोई व्यक्ति पूरे जीवन में एक ही प्रोफेशन पर नहीं रहता है, ऐसे में उसे लगातार कुछ सीखने की
छूट होनी चाहिए। देश में ऊंच नीच भाव, मजदूरों के प्रति हीन भाव क्यों पैदा हुआ? आज बच्चों को पढ़ने के साथ साथ देश की हकीकत भी जाननी जरूरी है। भारत आज टैलेंट टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। टेक्नोलॉजी की वजह से गरीब व्यक्ति को पढ़ने का मौका मिल सकता है। जब किसी संस्थान को मजबूत करने की बात होती है तो ऑटोनॉमी पर चर्चा होती है। एक वर्ग कहता है कि सब कुछ सरकारी संस्थान से मिलना चाहिए, दूसरा कहता है सब कुछ ऑटोनॉमी के तहत मिलना चाहिए। लेकिन अच्छी क्वालिटी की शिक्षा का रास्ता इसके बीच से निकलता है। जो संस्थान अच्छा काम करेगा उसे अधिक रिवार्ड मिलना चाहिए। शिक्षा नीति के जरिए देश को अच्छे छात्र नागरिक देने का माध्यम बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले कि बच्चों के साथ साथ नए टीचर तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम का नाम कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इस दौरान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद रहे। साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के साथ भी सदस्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट लिखकर कहा, एट 11 AM ऑन फ्राइडे 7 अगस्त वुड बी एड्रेसिंग द कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म in higher education under national education policy. This conclave will emphasis on how the change in India's education sector will benefit youngster. ऐसा उन्होंने ट्वीट करके भी आज कहा। देश में 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति आई है। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी का ये पहला सार्वजनिक भाषण है जिसमें नई शिक्षा नीति, भविष्य की शिक्षा, रिसर्च जैसे मामलों पर चर्चा की गई है। और इसमें क्या बदलाव है दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ। क्या है नई शिक्षा नीति में एक खास वजह क्या है, क्यों नई शिक्षा नीति को अपनाया गया भारत सरकार ने? तो इसमें खास वजह मैं आपको बताता हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। 5वीं क्लास तक के बच्चे की पढ़ाई स्थानीय भाषा में होगी। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को स्किल देने पर जोर दिया जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर नए कैंपस पर जोर दिया जाएगा। और एमफिल बंद, 10+2 का फार्मूला भी बंद है। ऐसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा और बताया। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है दोस्तों उसकी ओर चलते हैं। सुशांत केस रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंची, एजेंसी ने नहीं दी थी और मोहलत। हाँ दोस्तों, सुशांत केस पर काफ़ी इस समय जोर दिया जा रहा है और पता निकाला जा रहा है कि आखिरकार सुशांत ने सुसाइड क्यों किया। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई और ईडी जांच में लग गई है। इस मामले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन रिया ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होने की अपील की थी। अपील को ईडी ने खारिज कर दिया है। इसके बाद रिया को पेश होना पड़ा। अगली खबर आ रही है दोस्तों, उसकी ओर चलते हैं। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 62,000 से अधिक नए केस। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 20 लाख से अधिक है। इसमें से 41,585 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों आगे दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। धारा 370 मंदिर पूजा, जाने अब क्या हो सकता है बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा। एक बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों कि धारा 370 और उसके बाद मंदिर पूजा, अब जाने क्या हो सकता है बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा। राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से 370 के बाद हटा देने से अभी बीजेपी के कई जो काम हैं, कई वैचारिक एजेंडे बचे हुए हैं जिन्हें कानूनी
अमली जामा पहनाने का काम बाकी है। बीजेपी के सामने सामान्य नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून और एनआरसी सहित तमाम मुद्दे हैं। इसमें से मोदी सरकार किस मुद्दे को पहले और किसे बाद में करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है दोस्तों, एक बड़ी खबर और आ रही है, चल पड़ी किसान रेल। जाने क्या है खासियत, कैसे लोगों को होगा इसका फ़ायदा। हाँ दोस्तों, बड़े लंबे समय से किसानों को इंतज़ार था कि कब चलेगी किसान रेलगाड़ी। जी हाँ दोस्तों, वो चल पड़ी है और अपनी पटरी पर दौड़ पड़ी है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शुक्रवार को 11 बजे इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। किसान रेल में फलों, सब्जियों जैसे ऐसे आइटम की ढुलाई की जाएगी जो जल्दी खराब हो जाते हैं। अगली खबर आ रही है दोस्तों, बिहार पुलिस के हलफनामे में आरोप सुशांत को दवाओं की ओवरडोज देती थी रिया। हाँ दोस्तों, एक बड़ा खुलासा किया है बिहार पुलिस ने कि रिया सुशांत को ओवरडोज देती थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक नई बात सामने आई है। लेटेस्ट खबर के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन्हें अपने घर ले गई थी और उन्हें दवाइयों का ओवरडोज दे रही थी। इस बात का आरोप रिया पर सुशांत के परिवार वालों ने लगाया है। पीएम मोदी ने कहा, शिक्षा नीति में शामिल हैं 3 सी। जाने इसका क्या है मतलब। क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट, ये 3 सी से स्टार्ट होता है दोस्तों। सबसे पहले क्रिएटिविटी, दूसरा क्यूरियोसिटी और तीसरा कमिटमेंट। नई शिक्षा नीति बनाते समय इन सवालों का रखा गया सबसे ज़्यादा ध्यान। एक अगली खबर आ रही है, एनईपी मातृभाषा में बच्ची की पढ़ाई पर जोर क्यों। हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एनईपी मातृभाषा में ही बच्चों की पढ़ाई पर जोर क्यों दिया। पीएम मोदी ने दिया ये बड़ा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में 6वीं कक्षा तक पढ़ाने को क्यों कहा गया है, इसके क्या हैं फ़ायदे, पूरा सच जानें। हाँ दोस्तों, एक बड़ी अगली खबर निकल कर आ रही है, एलओसी पर पाक सेना ने तोड़ा सीज फायर और नौगाम सेक्टर में भी भारी गोलाबारी। हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ताज़ा अपडेट। एलओसी पर पाक सेना ने तोड़ा सीज फायर और नौगांव सेक्टर में भी जारी गोलाबारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर पाकिस्तान सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। अभी अभी भारी गोलाबारी जारी है। इस वक्त दोस्तों, ये ताज़ा अपडेट है, इस वक्त जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जो है वहाँ पर इस समय बहुत भारी और दोस्तों लगातार गोलाबारी चालू है। दोस्तों, आप सभी को अगर ये न्यूज़ पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचती रहे। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर शाह को दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो।